सफर पर रवाना होगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। ये क्रूज विदेशी मेहमानों को लेकर 51 दिन की यात्रा के लिए वाराणसी से निकलेगा और इसका सफर 5 राज्यों और बांग्लादेश से होते हुए असम के डिब्रूगढ़ में खत्म होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी रिवर क्रूज सफर पर जाने को तैयार है। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी का इंतजार है। गंगा विलास क्रूज वाराणसी के रविदास घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी के बाद रवाना हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसे हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है और इसकी यात्रा अब अगले 51 दिनों के लिए शुरू होने जा रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं, इसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये आलीशान क्रूज पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है, जिसमें 5 स्टार जैसी लग्जरी सुविधाएं हैं। इस क्रूज में पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 18 स्वीट्स, एक स्वीट बुक कराने की कीमत 38 लाख है, जबकि डिब्रूगढ़ तक का किराया 13 लाख रुपए है। 62 मीटर लंबे गंगा विलास क्रूज की चौड़ाई 12.8 मीटर है। क्रूज पर 3 सन डेक बने हैं, साथ ही इस पर 40 सीट वाला एक रेस्टोरेंट भी है। स्वदेशी तकनीक और फर्नीचर से लैस है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो लगभग 62 मीटर ये लंबा है और 12.8 मीटर इसकी चौड़ाई है। 18 लग्जरी कमरे इस क्रूज में है और ये जो टॉप में जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत आधुनिक सुविधाओं से लैस इस क्रूज को बनाया गया है। गंगा विलास क्रूज को पर्यटन कारोबार के लिहाज से बड़ा तोहफा माना जा रहा है। अपने सफर के दौरान ये क्रूज ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की सैर करवाएगा। गंगा विलास क्रूज के 3200 किलोमीटर के सफर के दौरान पर्यटक देश की ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति से रूबरू होंगे। ये क्रूज भारत और बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 नदियों के रास्ते अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। इस लंबे सफर में गंगा विलास क्रूज पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका और गुवाहाटी जैसे 50 पर्यटक स्थलों से होकर गुजरेगा और विश्व विरासत से जुड़े 50 से ज्यादा जगहों पर इसका पड़ाव होगा। साथ ही देश की नदियों में आधुनिक क्रूज का सपना भी पूरा होगा। की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के जरिए विदेशी पर्यटक भारतीय सभ्यता और संस्कृति से रूबरू होंगे। 51 दिनों की यात्रा ये जो क्रूज है वो करने वाला है, तो उसमें ऐसे भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ऐसे स्पॉट्स होंगे जिन्हें कवर किया जाएगा, जिनका जो जिक्र है वो महाभारत में भी देखने को मिलता है। गंगा आरती के साथ शुरू होने वाले सफर का आखिरी पड़ाव असम का डिब्रूगढ़ होगा। डिब्रूगढ़ में बताया जा रहा है कि 1 मार्च को ये जो गंगा विलास क्रूज है वो पहुंच जाएगा। 51 दिनों की ये पूरी यात्रा होने वाली है। 5 राज्यों को इसमें कवर किया जाएगा और बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल होंगे जिनके बारे में शायद विदेशी जो लोग हैं, जो टूरिस्ट होंगे, उन्होंने सुना भी नहीं होगा। अब इस यात्रा के जरिए सांस्कृतिक धरोहरों को देखने के साथ साथ लोगों का मनोरंजन भी होगा। इसके अलावा बांग्लादेश से अच्छी कनेक्टिविटी के साथ जल मार्ग का विकास भी होगा। तो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज सफर के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से गंगा विलास क्रूज को रवाना करेंगे, जो 5 राज्यों और बांग्लादेश तक 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। इस दौरान क्रूज 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा और 50 पर्यटक स्थलों पर रुकेगा। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 51 दिनों में सफर पूरा करेगा। इस क्रूज में 40 क्रू मेंबर की टीम मौजूद रहेगी। गंगा विलास क्रूज की क्षमता 80 लोगों की है। तो भारत आज इतिहास रचने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज 51 दिनों में वाराणसी से बांग्लादेश तक का सफर तय करने वाला है। 5 सितारा सुविधाएं इस क्रूज में आपको मिलने वाली हैं। सांस्कृतिक धरोहरों को देखने का मौका मिलेगा और मनोरंजन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये जो कमरे इस वक्त आप ऊपर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखेंगे तो ये वो कमरे हैं जहां पर पूरी तरीके से सुविधाएं जो पर्यटक हैं उन्हें मिलती हैं, जिसमें कन्वर्टेबल बेड होता है। इसके अलावा एसी की सुविधा होती है। अगर गर्मी है
तो एसी की सुविधा, और अगर ठंड है तो रूम हीटर यहाँ पर अवेलेबल होता है। इसके अलावा फ्रेंच बालकनी की सुविधा यहाँ पर होती है। और ये जो रूफ टॉप आप देख पा रहे हैं, ये जो ऊपर का एरिया है, ये सबसे खास इस क्रूज के लिए माना जा रहा है कि अगर यहाँ पर, क्योंकि अगर ऐसी जगह पर आप पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो दोपहर में आप ऊपर जाकर गर्मी का या फिर कहें कि धूप का आनंद ले सकते हैं। और इसके अलावा ऊपर ही एक रेस्टोरेंट स्टाइल में ये जो रूफ टॉप है इसको बना दिया गया है, जिससे कि पर्यटकों को किसी भी रूप में ये ना लगे कि जब क्रूज चल भी रहा है तो भी उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत है। तो आधुनिक सुविधाओं से लैस क्रूज को खास तरीके से भी सजाया गया है। इसीलिए ये बहुत खास है क्योंकि इसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि हर चीज यहाँ पर भारत की ही बनी हुई हो। अगर इसके इंटीरियर की भी बात की जाए तो कैसे यहाँ पर भारत की संस्कृति को दर्शाना है, हेरिटेज को यहाँ पर भूलना नहीं है, इन सब बातों का ख्याल रखा गया है। और इसीलिए यहाँ पर इस क्रूज में यात्रा करने वाले जो भी यात्री हैं, चाहे वो विदेश से आ रहे हो या फिर भारत से, उन्हें कई सारी ऐसी चीजों से रूबरू करवाया जाएगा जो भारत की संस्कृति को दर्शाता है, जो भारत की विरासत को दर्शाता है। और इसीलिए ये गंगा विलास क्रूज पूरी तरीके से तैयार है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे, इसे हरी झंडी यहां से दिखाएंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस क्रूज की खासियत क्या है। इस क्रूज पर 51 दिन के खाने का सामान रहेगा। क्रूज पर सफर के लिए 5 साल के लिए एडवांस बुकिंग हो चुकी है। गंगा विलास के स्वीट्स के वॉशरूम में अटैच बाथटब की सुविधा भी आपको मिलेगी। साथ ही स्वीट के बेडरूम में कन्वर्टेबल बेड भी होगा। इस स्वीट में एलईडी टीवी और तिजोरी भी है। क्रूज के हर स्वीट में फ्रेंच स्टाइल की बालकनी भी उपलब्ध है। उधर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को चेतावनी दी और दो टूक बोल दिया कि अगर उन्होंने हद पार की तो बुरा अंजाम होगा। नेतन्याहू की यह चेतावनी इजराइल के उत्तरी हिस्से में होने वाले युद्ध अभ्यास से ठीक पहले आई, क्योंकि इजराइल का उत्तरी हिस्सा उसका सबसे संवेदनशील हिस्सा है, जहां के गलीली और शिबा फार्म्स इलाके में इजराइल की सेना ने युद्ध अभ्यास किया। यानी इजराइल की सेना ने उन इलाकों में अपनी ताकत दिखाई जो जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के बॉर्डर से लगते हैं, जहां इजराइल की तोपों ने इतनी आग उगली कि दुश्मन का कलेजा कांप जाए। इजराइल का कहना है कि इस मिलिट्री ड्रिल की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी और इसका मौजूदा हालात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ड्रिल से ठीक पहले नेतन्याहू इजराइल के उत्तरी हिस्से के दौरे पर चले गए, जहां नेतन्याहू ने अपनी सेना और मिलिट्री ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया और ईरान और लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को उनकी हद याद दिलाई, क्योंकि नेतन्याहू ने बयान दिया कि जिन लोगों को रेड लाइन याद नहीं, उन्हें हमारे सैन्य अभ्यास से वो याद आ जाएगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सीरिया से लगी इजराइल की सीमा पर उनकी नजर है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान वहां से इजराइल में घुसपैठ की कोशिश करेगा और इजराइल ऐसा नहीं होने देगा। एक बार फिर से इजराइल की सत्ता संभालने वाले नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को भी बता दिया कि इजराइल उससे लड़ने के लिए तैयार है। वैसे इजराइल और लेबनान अब भी जंग लड़ रहे हैं और हिजबुल्लाह ने सीमा पर करीब 1.5 लाख मिसाइलें, रॉकेट और दूसरे खतरनाक हथियार तैनात किए हुए हैं।